गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं कुछ नंबर एनालॉजी क्वेश्चंस। वेरी इंटरेस्टिंग रीजनिंग क्वेश्चंस है। और यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको नंबर्स के स्क्वेयर्स, सपोज 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 जैसे आपको पता है, वैसे ही 12 स्क्वेयर क्या है, 13 स्क्वेयर क्या है, ये सब अगर आपके टिप्स पे है तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत जल्दी आसानी से आप कर पाओगे। अभी आपके समर हॉलीडेज आ रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों पर अपना बहुत ज़्यादा मास्टरी कीजिए। स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स जितने अच्छे से आप माइंड में रख सकते हैं, परफेक्ट बन सकते हैं, आपका मैथ्स उतना ही सॉलिड परफेक्ट होगा और ये आपके रेगुलर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मेंटल मैथ्स, राइट एवरीवन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 1:36 है तो 3 व्हाट। अब देखिए 1 और 36 का क्या रिलेशनशिप बन सकता है। 1 + 35 इज इक्वल टू 36 बन सकता है। और सो इसी तरह अगर हम 3 + 35 भी करें, क्योंकि सेम रूल अप्लीकेबल होना चाहिए, ओके। तो 3 + 35 इज इक्वल टू 38 होता है, लेकिन ऑप्शंस में कहीं पर भी 38 नहीं है, ओके। अगर ऑप्शंस नहीं दिए होते तो 3 + 35 करके आप 38 आंसर मेंशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शंस दिए हैं तो इसलिए ये लॉजिक यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखेंगे कि 1 और 36 में किस टाइप का रिलेशन बनेगा। सो हम 36, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। और 1 को 6 लाने के लिए 1 + 5 करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 36। इस तरह बन रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 का भी हम 5 ऐड करेंगे 3 में, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 8 8 ज़ा 64, 8 स्क्वायर आ रहा है, 8 8 ज़ा 64। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में 64, यस डी में दिया हुआ है 64। सो हमारा आंसर जो है डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट एवरीवन। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं 57, 41, 39। अब देखिए, अगर हम पहले डिफरेंसेस देखेंगे, 39 और 41 में 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर 7 - 1 6 5 16 का आ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पर भी देखते हैं तो कितना आ रहा है 57, ये 16 नहीं आ रहा है, ये और कुछ आ रहा है ना। 57 मीन्स यहाँ पर 17 - 9 दैट इज़ इक्वल टू 8, और 18 आ रहा है। तो ये कोई इसमें पैटर्न नहीं मिला हमें। तो अब हम देखते हैं 57 को हम 5 और 7 की तरह डिवाइड करेंगे, ओके। और 5 7 सा 35 आता है, एंड 4 इसी तरह 41 को भी 4 और 1 की तरह डिवाइड करेंगे। 4 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 4, एंड 35 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 39। मिल गया हमें 39, ओके। हमने क्या किया, सिर्फ इन नंबर्स को स्प्लिट किया, उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उनको ऐड कर दिया, राइट एवरीवन। इसी तरह हम 63 को 6 × 3 कर लेंगे, प्लस 84 को 8 × 4 कर लेंगे, ओके। 6 × 3 इज इक्वल टू 18, ओके, एंड 8 × 4 दैट इज इक्वल टू 32। दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो 8 + 2 इज इक्वल टू 10, 3 + 1 4 + 1 कैरी ओवर का है 50। सो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम 1357 इज टू 64, ओके। सो 13579 इज टू व्हाट। और ऑप्शंस देखते हैं तो इस तरह से दिया है, ओके। तो इन नंबर्स को देखकर हमें, जैसे 25 है तो 5 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, तो हम एक ये ले सकते हैं कि इसमें स्क्वायर की बात हो रही है। और 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 8 8 ज़ा 64। अब देखते हैं इसमें 8 का कोई रिलेशन है क्या।
तो अब देखिए बहुत आसानी हो गया, जब आपको स्क्वेयर्स पता चल रहे हैं तो कितना इजी हो गया। स्क्वेयर्स दे रहे हैं तो हम यहाँ देखते हैं 1 3 5 7, 1 + 3 + 5 + 7, ओके। 5 + 7 12 + 3 15 + 1 16, ये 16 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 16:64 है, राइट एवरीवन। तो यहाँ 16:64 है, तो और 16 हम जानते हैं 16:64 है, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो 16 × 4 कर लेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 64 आ गया, राइट एवरीवन। 16 4 ज़ा 64, 16 4 का स्क्वायर है, 16 × 4 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर देखते हैं 1 3 5 7 9 को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ तक तो 16 आ गया, 16 में आप 9 ऐड कर लीजिए तो वो हो जाएगा 25। ये 25 भी 5 का स्क्वायर है, ओके। सो 25 5 का स्क्वायर है, सो 25 इन यहाँ क्या था 16 4 का स्क्वायर था, तो 16 × 4 कर दिया, 64 आ गया। अब यहाँ पे ये 25 आ रहा है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 25 5 ज़ार कीजिए, क्योंकि 25 में अगर हम 4 करेंगे 25 4 ज़ार 100 जो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए हमने इस लॉजिक को अप्लाई किया, ठीक है एवरीवन। सो 25 5 ज़ार 125, सो 125 इज़ द आंसर, ओके। क्या मैं सही हूँ? 25 × 5, 5 5 ज़ार 25, 2 5 2 ज़ार 10 + 2 12, राइट एवरीवन। यहाँ जल्दबाजी में हम 25 का स्क्वायर निकाल के 625 अगर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह आप एक बार अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। आई होप ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से क्लियर है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, एन्जॉय योर मैथ्स।